क्या आपकी भरकुटी अचानक फुदकती है? कोई मांसपेशी नहीं है, यह ब्रह्मांड की दस्तक हो सकती है। जानिए क्या यह चेतना के द्वार खुलने की शुरुआत है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ब्रह्मांड की दस्तक हमारे आज्ञा चक्र पर कैसे होती है। कई साधक फ़ोन करते हैं, कई मैसेज करते हैं कि हमें बताइए कि ये क्या हो रहा है। ध्यान करना तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन साधकों आपको जब तक पूर्ण जानकारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जनसंख्या है 144 करोड़ के लगभग है, पर ध्यान करने वाले साधकों की संख्या 0.1% भी नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पर विश्वास करने वाले साधक बहुत कम हैं। दिखावटी बनावटी कार्य करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप ब्रह्मांड की दिव्य यात्रा पर निकले हैं। आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है। गांव खेड़ों के अंदर, शहर, कहीं भी रहने वाले हर एक साधक के जीवन के अंदर जब इस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए हृदय के अंदर एक उमंग उठती है, एक उत्साह उठता है कि मेरे जीवन के अंदर भी ये भाव पैदा हो। पर सबसे पहले आपने अपने ऊपर कार्य करना होगा। अपने शरीर को मंत्र जाप के द्वारा जागृत करना होगा। जब तक आप अपने शरीर को जागृत नहीं करेंगे, कोई भी गुरु, कोई भी मार्गदर्शन आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आपके शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा को पहचानने के लिए आपको स्वयं अपनी जागृति के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। अब आइए विषय के ऊपर, भरकुटी कहाँ है और इसका क्या महत्व है। भरकुटी वह बिंदु है जहाँ दोनों भावें मिलती है। वह आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा का स्थान है। योग और ध्यान परंपरा में इसे चेतना का द्वार माना गया है। यह फोकस करना, दिव्यता से जोड़ने की सीढ़ी है। दूसरी बात आती है, भरकुटी में फुदकन क्यों होती है। जब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों एकमिक होकर आज्ञा चक्र पर दबाव डालते हैं, तब भरकुटी फुदकती है। यह फुदकन हल्की हलचल या कंपन शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर होती है। जब आपका ध्यान साधना गहराई तक हो जाता है तो कंपन के बाद के संकेत मिलते हैं। जो आप ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप या सुमरन करते हैं, तभी आपकी दिव्य चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। आपकी ऊर्जा इस चक्र को सक्रिय करती है। चेतना धीरे धीरे जागृत होती है। एक दिन का काम नहीं है। कोई कहे कि एक दिन के अंदर मैं जागृत कर सकता हूँ, वो झूठ बोलता है, क्योंकि इसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे होते हैं। तीसरी बात आती है, क्या यह चेतना के द्वार खुलने की निशानी है? हाँ, भरकुटी का यह फुदकना 3 संकेत देता है। आंतरिक दृष्टि जागरण, आप सपनों में या ध्यान में रंग के प्रकाश की आकृति देखते हैं। कभी कभी आपके पूर्वजों के आपको दर्शन होते हैं। किसी देवी देवताओं के आपको दर्शन होते हैं। सपनों के अंदर आपको ये एहसास होने लगता है कि अब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आपकी थर्ड आई पर पहुंच रही है। ध्वनि जागरण, यह समय के बाद आकाशवाणी जैसी आवाज़ें, ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है।
जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर एक लिक्विड टपकने लगता है। वो हमारी दोनों नासिकाओं के साइड से होते हुए मणिपुर चक्र के ऊपर आकर गिरता है। तब वो अनहद नाद सुनाई देने लगती है, और जब ये अनहद नाद आज्ञा चक्र से हमें महसूस होने लगे, सुनाई देने लगे, ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर ऊर्जा महसूस होना शुरू हो जाती है। यह सब संकेत हैं कि चेतना का द्वार, गेट ऑफ कन्वर्सेशन धीरे धीरे खुल रहा है। आपकी कॉन्शनेस, आपकी जागृति ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में मिलने के बाद में आपको ये एहसास कराती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडेश, पिंड के अंदर ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियाँ मौजूद है जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। सावधानियाँ और संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। चेतना के द्वार को खोलना सुंदर अनुभव है, लेकिन ध्यान नियमित करें। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, कोई भी आप सिद्ध मंत्र ले लें, उसके द्वारा ही आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। ऋषि मनीषियों ने इन सिद्ध मंत्रों के माध्यम से ही मनुष्य को जागृत करने की अवस्था बताई है। बिना प्रयास के इसे तेज न करें। आपके शरीर के अंदर अगर ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, आपको भयंकर अनुभव होने लगते हैं, सर के भारीपन होने लगता है, शरीर में कंपन होने लगती है, तो आप अपने नंगे पाँव से ज़मीन को टच करें, आपकी ऊर्जा बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऊर्जा अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। भय या भ्रम में ना पड़े, यह दिव्य प्रक्रिया है, कोई रोग नहीं है। कई साधक बोलते हैं कि मेरा सर भारी हो रहा है, कमर के अंदर कई जगह पर गर्माहट महसूस होती है। मैं नित्य प्रति देखता हूँ, महसूस करता हूँ। अब भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे सारे चक्रों के ऊपर ऊर्जा घूम रही है। जब जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे वो सारे अनुभव ऑटोमेटिक ही होने लगते हैं। कई साधक बताते हैं कि ये कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान पूर्ण नहीं होता। उन्होंने अपने चक्रों को जागृत करने के लिए बीज मंत्र का सहारा नहीं लिया। उनके जीवन के अंदर ये बदलाव नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्वयं को मिटने का मार्ग है, अपने आप को मिटाने का मार्ग है। गाइड या गुरु की सलाह ले यदि अनुभव तीव्र या असामान्य हो, और जब तक ये आपके जीवन के अंदर पूर्ण रूपेण सामान्य स्थिति न रहे, तब तक आप अपने मार्गदर्शक का सहारा लें। और जब ये अनुभव आपको होने लगे, उनसे बात करें, बताएं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। वो आपको अगला तरीका बताएंगे। और जब तक ये आपको पता नहीं लगेगा, तब तक आप भ्रम भ्रांति इधर उधर की लोगों की सलाह के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आपको ध्यान के अंदर भी कोई आनंद नहीं आएगा। हर एक सीटिंग में आपको जो आनंद आता है, वही आपकी ध्यान की मुकम्मल स्टेज होती है। और ये स्टेज ही आपको बताती है कि आप इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। अगर आपकी भरकुटी फुदक रही है तो घबराइए नहीं। ये आपके भीतर की यात्रा की शुरुआत है, शरीर की नहीं, आत्मा की धड़कन है। आपकी चेतना धीरे धीरे ब्रह्मांड से जुड़ रही है, क्योंकि
शीघ्रता के साथ में अगर आपके जीवन के अंदर ये घटित होने लगे तो आप डर जाएंगे। भ्रकुटी की हलचल एक दस्तक है, आत्मा की गहराई से आने वाली आवाज़ है। आप सुन रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। नित्य प्रति मेरा यही आभार रहता है, आह्वान रहता है। आप अपने जीवन के अंदर शीघ्रता से अगर इस ऊर्जा को देखना चाहते हैं तो रेकी सीखिए और असाध्य रोगों से मुक्ति पाइए। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से है आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।